देखिए, आप जो है ना शाय पर्सन नहीं हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा शर्मीला आपका व्यक्तित्व बन चुका है, असल में आप ओवर स्टिमुलेटेड हो चुके हैं। क्योंकि आप लगातार जब इस तरह का कंटेंट देखते हैं ना, तो आपके ब्रेन में डोपामिन का सिक्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना हाई डोपामिन सीक्रेट होता है कि आपको मतलब उससे कम वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपको उतना मज़ा नहीं देती। तो आपके लिए जो रियल लाइफ़ सिचुएशन में हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसमें इतना डोपामिन नहीं मिलता है। और जब हम लगातार रील देखते रहते हैं, इस तरह की वीडियो देखते हैं, उसमें तो हाई डोपामिन मिल रहा होता है, तो ब्रेन को अच्छा फील हो रहा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस तरह के इंटरेक्शन को अवॉइड करने लगते हैं। और कभी मिलना जुलना भी पड़ जाए, इस सिचुएशन में जाना भी पड़ जाए, तो हम आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस अपना कम होने के कारण। और फिर धीरे धीरे इन सारी चीज़ों के कारण हम अपनी नज़रों में थोड़ा सा इन्फीरियर फील करने लगते हैं, अपना खुद का हम इतना रेस्पेक्ट नहीं कर पाते। कारण उसका ये है कि हम लगातार डिसाइड करते हैं कि अब मैं इस आदत को छोड़ दूँगा, इससे बाहर निकल जाऊँगा, और लेकिन उसमें लगातार हम फेल होते रहते हैं। ऐसे आप लोगों ने ना जाने कितनी बार डिसाइड किया होगा कि अब से मैं ये नहीं करूँगा, अब से मैं सीधा 1 महीने के लिए नहीं करूँगा, या 3 महीने नहीं करूँगा, 1 साल नहीं करूँगा, या हमेशा के लिए नहीं करूँगा। लेकिन अगले पल आप कर देते हैं, उसी दिन कर डालते हैं आप, क्योंकि आप उसके आदत के शिकार हो चुके हैं ना, उस लत में आप पड़ चुके हैं। तो बार बार फेल होने के कारण, अपना प्रॉमिस आप लगातार तोड़ने के कारण, अपनी नज़रों में आपका सम्मान जो है वो गिरता जाता है, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता जाता है। उसके कारण लोगों से मिलना आपका मुश्किल हो जाता है, और मिलते भी अगर ज़बरदस्ती मिलना भी पड़ गया, सिचुएशन में अगर जाना भी पड़ गया, तो आप आई कॉन्टैक्ट इतना प्रॉपर नहीं कर पाते। तो इस आदत के कारण हो रहा है, जो डोपामिन का ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है ना, एक तो उसके कारण है कि आपको उस सिचुएशन से आप भागते हैं, आपको क्योंकि उसमें इतना मज़ा नहीं मिलता, और दूसरा उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण आप इतना बेटर इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप इस आदत को छोड़ देंगे ना, जैसे आप 30 दिन के लिए भी अगर बाहर निकल गए, आपने इस लूप को तोड़ दिया, तो आपका कॉन्फिडेंस वापस आने लगेगा। इसका कारण हमने समझ लिया ना कि इसका कारण वो लत है, ये एडिक्शन का लूप है जिसमें हम फंसे हुए हैं। तो अगर हम उस आदत को छोड़ देंगे, उससे बाहर निकल जाएंगे, उसके कारण जो जो नुकसान हुए हैं वो सारे रिवर्स हो जाएंगे। तो ढेर सारे नुकसान में से एक ही हमारा कॉन्फिडेंस लो होना है। तो आप जब इस आदत को धीरे धीरे काबू पाने लगेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस वापस से आने लगेगा। परमानेंट नहीं हुए इससे, सारी सिचुएशन बदल जाएगी। तो सबसे आज के लिए आपका टास्क मेरी तरफ से यही है कि आज के लिए आप डिसाइड कीजिए कि मैं आज के लिए मुझे ये नहीं करना है। मन में ऐसा कुछ आए भी तो तुरंत अवेयर हो जाना है उस चीज़ के लिए, और अपना जगह बदल लेना है। क्योंकि आप जो एनवायरनमेंट आपका जो पहले से जिन जगहों पे होता है ना, वहाँ आप अगर रहेंगे तो ऑटोमेटिक आप उस चीज़ों में पड़ेंगे। तो अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा बदलिए, अपनी जगह को बदलिए, तो आपके चांस कम हो जाएंगे। और जब शुरुआत होने लगी इसकी, तो अपने आप को किसी और चीज़ में इंडल्ज कर लीजिए। अकेले मत रहिए, किसी और के पास चले जाइए, फैमिली के पास बैठ जाइए, और मोबाइल लेके बैठे तो मोबाइल को अलग रख दीजिए। और साथ में आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जंपिंग जैक कर सकते हैं, कुछ बॉडी की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपका ध्यान भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, और वो वाली जो फीलिंग बढ़ती जा रही है वो आपसे एकदम ही चली जाएगी। लेकिन अब आप अपने आप को ये रिमाइंड करा सकते हैं कि मैंने आज के लिए इस चीज़ से व्रत लिया हुआ है। जैसे हम खाने का भी व्रत लेते हैं, हम लें या घर में हमारा कोई और सदस्य ले, तो बिल्कुल उनका खाने का भी ज़रा सा भी मन नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है कि उनका व्रत है, उन्हें नहीं खाना है, उससे व्रत टूट जाएगा उनका। तो अपने मन को मजबूत रखते हैं। तो सेम मजबूती हमें भी दिखाना है उस चीज़ के लिए कि मुझे आज के लिए नहीं करना। और जब आप उसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपका अपनी नज़रों में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका भरोसा बढ़ जाएगा इस चीज़ के लिए कि हाँ, मैं इस आदत को तोड़ सकता हूँ, उससे बाहर निकल सकता हूँ। और फिर बस यही कॉन्फिडेंस आपको उससे पूरी तरीके से बाहर निकाल देगा धीरे धीरे करके। तो आपको उसमें पहले 1 दिन का चैलेंज लेना है, फिर 3 दिन का लेना है, फिर 7 डेज़ का लेना है, फिर 21 डेज़ का लेना है। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे गोल बना के इनको पूरा करते जाइए। तो आपकी नज़रों में अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और इस आदत के कारण, इस गलत आदत के कारण आपको जो जो नुकसान हो रहे हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस कम होना, जो मैंने आज डिस्कस किया, इसके अलावा फोकस और कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाना, एनर्जी नहीं बचना शरीर के अंदर, अपने गोल्स पे काम नहीं कर पाना, और भी जो जो चीज़ें हैं वो सारी आपकी लाइफ में वापस से आने लगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। उस तरह के और भी कंटेंट के लिए इस चैनल को आप फॉलो करते रहिए।